राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय भक्तजनों, पवित्र कार्तिक मास भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय मास जिसे दामोदर मास भी कहते हैं और हमारे चैनल पर इस पूरे मास में आप प्रतिदिन कार्तिक मास के महत्तम और पवित्र कथाओं को सुन सकेंगे और हमारी शुभकामना है कि यह कार्तिक मास आप सभी के जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आइए आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे नंदलाल मुरलीधर श्री कृष्ण, प्रेम स्वरूप भगवान, आपकी कृपा से ही यह कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। हम सभी के जीवन में भक्ति का दीप आप प्रज्वलित करें, हमारे मन को पाप, मोह और अज्ञान से मुक्त करें। हे तुलसी माता, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। जैसे आपकी पवित्र सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है, वैसे ही हमारे हृदयों को भी भक्ति और प्रेम से भर दीजिए। हम सब की मनोकामना पूर्ण हो और हर घर में श्री हरि का वास हो और यह कार्तिक मास सुख, शांति और मंगल संदेश लेकर आए। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आज की कथाओं का शुभारंभ करेंगे भगवान श्री गणेश जी की कथा से। एक बार गणेश भगवान बाल स्वरूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर को सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगीना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के लिए बाद खीर खाने के बाद कहते हुए यहाँ से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए और भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते ही देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर क्रिया दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली। जो बोली, आजा गणेश से और खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे कहने लगे, जब तेरे पोले पोती पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बदी और उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही यह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर से जाते ही वह वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा ही करने के बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंत हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों को भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। इस कथा को कहने के बाद अब हम सभी प्रार्थना करें, हे गणेश जी भगवान, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए कार्तिक स्नान की पहली कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा बनती हैं। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचती जाती और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता, सत की दाता मैं तेरा विषय जीतती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की बोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने की दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी माँ, तुम दिन में प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो। प्रभु भगवान कहने लगे कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे कृष्ण, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर पानी जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि अगर वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई।
जिससे उनकी अर्थी टस से मस्त नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और यह तो कार्तिका मास में तुलसी जी को सींचा भी करती थी। इसने तो कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई। सभी आपस में चर्चा करने लगे। तभी एक बूढ़ी ब्राह्मण के देश में भगवान कृष्ण वहाँ आए और कहने लगे, अरे भाइयों, यह भीड़ कैसी है। जब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और यह इतनी पापिन थी कि इनकी तो जर में उठाए नहीं जा रही है, बहुत भारी हो गई है, पूरा जीवन तो उन्होंने बड़ा पूजा पाठ किया। तब भगवान कहने लगे कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगे। भगवान बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की चीती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की बाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार से दाल भात को जीवन में ले और ले श्री कृष्ण का कांचा भी। से भगवान की बातें सुनते ही बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और बैकुंठ लोक की चली गई। तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति करी वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसा ही हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। यह थी कार्तिक स्नान की पहली कहानी। जब हम सभी कार्तिक मास महात्म के पहले दिन का अध्याय सुनेंगे। एक समय धर्म के गढ़ रहस्यों का ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि बारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि वेदव्यास जी के सुयोग्य के शिष्य सूर्य जी के महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा। धर्म के सभी गुण रहस्यों, 4 वेदों, शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी, ये योनिक आदि 88,000 मुनि ने कहा, सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग से प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुम्हारी अपार श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बैकुंठ में पास करता है। जो आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी के नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलिकाल में सब पापियों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु यह बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महत्तम सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ इन दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा वर्ण और भगवान के नाम का जप और कीर्तन अत्यधिक फल प्रदान करता है। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सभी प्रकार से फलदायी होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्मा की पुण्यदायी कथा कहता हूँ। अब तुम सब श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल बड़ा मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 उंगली अलंबी सुगंध मुक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस, छठा नमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करने चाहिए। जिस दिन दातुन न करनी ही उस दिन ही पानी से 12 बार कुल्ला करके मुँह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 दही रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प और कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, भगवान आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में रुदन करूंगी। इस प्रकार प्रतीक्षा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, श्री सूर्यदेव और भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा ठीक
धूप, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवा इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वातावरण नहीं करना चाहिए। इसके बाद षड्धोपचार विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें, हे भगवान आप श्री राधा जी सहित मेरे पूरा अर्थ कहा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके पहले आवाहन, पाहर, अर्थ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करते हुए तुलसी की मंजरी से भगवान को गोसोपचार पूजा आराधना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है यह महान कष्ट भोगता है, इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। शिव जी का पूजन बिल पत्रों में से, सूर्य का तुलसी से, श्री गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती अथवा गंधा के फूलों से करके प्राणी धर्म पद को पाता है। परंतु ओम जो भगवान की परंपरा तुलसी के भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का तो वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करके चाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों की अक्षत तृप्ति हो जाती है। तुलसी का बिंदन गंगा, यमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का मुख्य वृक्ष उगाने और सींचने तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, बाया और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का मति चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे हरि की परम प्रिय देवताओं ने तुम्हें बनाया और मनुष्यों ने तुम्हारा पूजन किया। मैं भी नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको स्वर्ग के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है यह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोची चंदन की माला धारण करें। ऐसा करने से वह अमागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि यह ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पतल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम धीर, वीर, गंभीर और कीर्तिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन बनाता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कोजी, दाल, तेल, कथ्य भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसिक या बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी नहीं वर्जित है। देव, गो, वेद तथा दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, पासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि यह सब मांस के ही समान माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल साय अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जगली, चिया, बैगन, पैठा तथा दोबारा पकाया भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। राजस्वला, स्त्री, म्लेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली चिया, दशमी को परम्बल, एकादश को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी को अमावस्या तथा पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म का पहला अध्याय आज पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।